हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक स्पेशल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे आपसे। और फंक्शन का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन। ये असल में इसका इस्तेमाल आप उसमें ज़्यादा करेंगे इनवर्स लाप्लास में। तो यूनिट स्टेप फंक्शन इसको आप इसका नोटेशन है, इट इज डिनोटेड बाय या तो यू टी या यू टी। अगर ए इसका कट ऑफ पॉइंट है तो ए यहाँ आ जाएगा। और एक इसका नाम हैवी साइड स्टेप फंक्शन भी, हैवी साइड फंक्शन भी इसको बोलते हैं एच टी से। तो और मैं लिख देता हूँ हैवी साइड। और हैवी साइड फंक्शन के नाम पर इसको बोलते हैं एच टी माइनस ए। दोनों एक ही बात है। नोटेड बाय दिस एंड डिफाइन बाय। तो मैं यू टी माइनस ए, ये ऑन ऑफ फंक्शन भी कहलाता है। ए से लार्ज वैल्यू, ए से आगे इसका वैल्यू 1 होगी व्हेन टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और लेस देन इक्वल टू ए पर ये 0 हो जाएगा। मान लीजिए आपको अपने घर के फैन 5 बजे के बाद ऑफ करने हैं, ऑन करने हैं। तो ए की वैल्यू 5 होगी। 5 या 5 से आगे आपके घर के फैन ऑन यानी कि 1, और उससे पहले आपके सारे घर के फैन ऑफ रहेंगे। तो ये ऑन ऑफ फंक्शन भी कहलाता है। तो टी फर्दर ए 1 और टी बिफोर ए 0, ये आपका वैल्यू रहा करेगी। तो इसका कभी कभी लाप्लास फाइंड आउट करने को आता है। तो लाप्लास देख लेते, लाप्लास ऑफ यू, फाइंड लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए। तो बड़ा आसान है जी। तो लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए, उससे करेंगे आप फार्मूले से। फार्मूला बड़ा इसका इजी है ही, इससे मत डरेंगे। यू टी माइनस ए लिखा है तो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल में ई टू द पावर माइनस पी टी और यू टी माइनस ए डी टी। आपको तो यू टी माइनस ए की हिस्ट्री चाहिए, इसका बिहेवियर चाहिए 0 से इन्फिनिटी रेंज में। तो 0 से ए तक, बिफोर ए, तो ये 0 है जी। ई की पावर माइनस पी टी इंटू 0 हो जाएगा ये। और ए से फर्दर ये इसका आंसर 1 दे देगा। तो बस कितना इजी हो गया जी, 1 दे देगा। तो ये डी टी, तो इंटीग्रल आपका आ गया ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू 1 डी टी टू द पावर पी टी। इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी ए टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखेंगे आप, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर माइनस ए पी। टी को रिप्लेस कर देंगे ए से, अपॉन पी, तो ये प्लस हो जाएगा जी। तो लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए क्या होगा जी, ई टू द पावर माइनस ए पी अपॉन पी। इन पर्टिकुलर लाप्लास ऑफ यू टी मीन्स ए की वैल्यू 0 रख दो, यू टी, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। और 1 अपॉन पी किसका लाप्लास होता है, लाप्लास ऑफ 1 भी होता है। तो लाप्लास ऑफ यू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी
इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 1। तो ये लाप्लास उसी का होता है जो आप लाप्लास ऑफ 1 का, तो a इज इक्वल टू 0 पर इसका लाप्लास वही हो जाएगा जो लाप्लास ऑफ अब हम आपको कुछ टेबल में फिर कुछ आपको इनवर्स लाप्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके तरीके बता देते हैं। जैसे डिफरेंशियल और उसका रिवर्स इंटीग्रल, इसीलिए लाप्लास का रिवर्स इनवर्स हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ILT, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बस आपको अलग से नहीं करना है, जो फंक्शन इधर थे ft, मैं फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ, तो लाप्लास ऑफ ft जो हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा, वो fp की फॉर्म में आएगा। अब ILT में ये तो हो गया LT, और ILT में fp इधर रहेगा, fp मिलेगा अब आपको, और L इनवर्स ऑफ fp मीन्स वापस उसी डोमेन में D डोमेन में आ जाएंगे, T डोमेन में आ जाएंगे ft। तो सबसे पहला था वहाँ लाप्लास ऑफ 1 था जी, आपने याद दिया हो 1/p, तो बस इस 1/p को यहाँ लिखूंगा, तो ये किसका लाप्लास हो जाएगा 1 का। ठीक है जी। फिर था वहाँ पर लाप्लास ऑफ t की पावर n, मैं एक का बता दूंगा, बाकी का आप कर लेंगे। लाप्लास ऑफ t टू दी पावर n था वहाँ पर, बताओ याद हो तो, फैक्टोरियल n अपॉन p टू दी पावर n प्लस 1। तो ये फैक्टोरियल n हमें तो इस पर इनवर्स इस पे लगाना है, तो ये उधर चला जाएगा, तो बस ये कर लो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा t टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। बट इसमें ध्यान दिए देना है आपको, जो भी p की पावर होगी उसमें से n निकालना आपको। वो मान लीजिए 1/p² का लाप्लास इनवर्स निकालना चाह रहे, तो इसमें n की वैल्यू 1 होगी। 1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच करना पड़ेगा आपको, या आप फार्मूले को p की पावर n कर लें, यहाँ n-1 कर लें, और अगर करना चाहें 1/p की पावर n इज इक्वल्स टू t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, ये कर लें आप। एक एक पावर n में से घटानी पड़ेगी। वहाँ आपका e टू द पावर 80 था, तो यहाँ आपका 1/p-a था, तो यहाँ अगर p-a आ जाए इधर e की पावर 80 हो जाएगा। वहाँ अगर आपका कोई cos 80 देखते हैं, sin 80 cos 80 का था आपका p/p² प्लस a², तो बस यहाँ आपका अगर p/p² प्लस a² है, तो ये इधर cos 80 हो जाएगा जी। यहाँ पर आपका sin 80 था, अगर आपने टेबल में ध्यान दिया हो, दोबारा देखना चाहे, यहाँ पर ध्यान दीजिए a कांस्टेंट है, a तो दूसरी साइड चला जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/p को नहीं ले जा सकते, p ऊपर वाले केस से, जैसे a² इज इक्वल्स टू sin 80/a। ये ध्यान रखना बार बार, जब भी आपका ये फार्मूला आए तो 80/a, बाकी में नहीं है, अपॉन में यहाँ पर है। इसी तरह हाइपरबोलिक में आएगा, यहाँ पर cos हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू p/p² माइनस a² आती थी, तो यहाँ p/p² माइनस a² की वैल्यू cos हाइपरबोलिक 80 आ जाएगी। यहाँ पर sin हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू
1/p² माइनस a²। तो यहाँ पर 1/a सॉरी, तो a/p² माइनस a² की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक, ये a तो इधर ले जाओगे, साइन हाइपरबोलिक AT/a। तो बेसिकली अब आपको ये राइट हैंड साइड वाली टेबल यूज करनी है। ये वाली टेबल तो मैंने रिपीट की है, रिपीट भी इसलिए की है कि दोनों का कनेक्शन क्या बनेगा, ये आपको ध्यान दिलाने के लिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग वाले, फिर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएंगे और फिर इसकी कुछ एक दो थ्योरम स्पेशल हैं वो बताएंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4/p-2। तो 4 को बाहर ले लें, 4 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p-2। तो किस टाइप का हो गया, 1/p-a। ये आपको देखना पड़ेगा पहले, इससे कंपेयर करेंगे इसको। यहाँ तो डिनोमिनेटर में यहाँ से आगे 4 फार्मूले, p² + a², p² a², p² - a², p² - a²। तो वहाँ p² नहीं है, सिंपल p - a है। तो फार्मूले को इस तरह जरूर मैच कर लें आप। तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा 4e⁴ a की वैल्यू 2 है, e⁴2t। सेकंड, देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है 1/√p। तो ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p⁴ फ्रैक्शन है। तो देख सकते हो आप फार्मूला क्या है जी, या तो इसको इसमें से n+1 निकालो, n+1 की फॉर्म का करो, या n करो तो इधर माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर फार्मूला था, याद होगा आपको भी, मैंने देखो यहाँ पर फिर आपको एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखे दो ये फार्मूले, यहाँ ये तो n+1 को हाफ करोगे तो n की वैल्यू -½ आ जाएगी, या n को हाफ करोगे तो यहाँ n-1 इधर कर देना, मर्जी है आपकी। तो करना क्या है जी, करना ये है जी, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल n की वैल्यू हाफ, हाफ -1 -½ और ये हो जाएगा t की पावर भी -½ देखते हैं, उल्टा कर दिया आपने, हमने उल्टा कर दिया जी। ये t की पावर -½ ऊपर आएगी, t की पावर -½ अपॉन, और ये गामा -½ लिख, गामा नहीं फैक्टोरियल लिखे पहले, फैक्टोरियल फ्रैक्शन और नेगेटिव का नहीं होता तो इसको गामा बदल लेंगे इसलिए। तो ये t की पावर -½ फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है गामा -½ + 1, ये आप जानते हो। -½ ये भी माइनस है जी। तो t की पावर -½ अपॉन गामा ½ होता है √π। तो ये हो जाएगा जी आपका, ये भी -½ पावर है, नीचे रूट में आ जाएगा 1/√πt। आंसर थर्ड।
फिर है जी ये आपका इस तरह से है, ये अगर लाप्लास इन्वर्स कर लें आप 2p+1 अपॉन p इंटू p+1, तो देख सकते हो आप 2p+1 अपॉन p+1, इस तरह का कोई भी फार्मूला आपके पास नहीं है। तो या तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग अलग कर लें, या इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए देख सकते हो इसको डिवाइड करोगे p+1 माइनस हाफ 2 कॉमन ले लोगे, इससे कट जाएगा बट फिर भी आएगा, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन ही करने पड़ेंगे आपको। पार्शियल फ्रैक्शन में बता दूं आपको 2p, यहाँ बता रहा हूँ 2p+1 अपॉन p इंटू p+1 को लिखोगे आप a अपॉन p प्लस b अपॉन p+1। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हटा लो, p की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो a की वैल्यू 1/p आ गई। जब b की वैल्यू लाएंगे तो p की वैल्यू -1, इसको छोड़ देंगे, p की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, तो फिर +1 हो जाएगा p+1। देखना जी ये बिल्कुल सॉल्व करेंगे तो आप p+1 हो जाएगा, p आ जाएगा 2p+1, ये ठीक हो जाएगा। तो ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ ये आप 1/p प्लस 1/p+1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया जी लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+1। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p 1 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+1। ये वही एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप p माइनस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का -1, तो ये हो जाएगा e की पावर -t, e टू दी पावर -t। यहाँ पर ये 1 को कभी कभी ut भी लिख सकते हो भैया आप, ut का भी 1/p होता है, पर ऐसा क्यों लिखें आप जिससे हमें लगे कि वो ut कहाँ से आ गया, सबको 1 तो सबको पता है। तो 1 माइनस e की पावर t। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है जी लाप्लास इन्वर्स ऑफ, मान लीजिए 2p माइनस 5 अपॉन p² - n। यहाँ पर फिर कभी आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के चक्कर में पड़े, आपके फार्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म एकदम माइंड में होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ लाप्लास इन्वर्स ऑफ, इसको दिस अपॉन दिस कर लूँगा, दिस अपॉन दिस, तो p के अपॉन p² - a² भी हमारे पास है, और कांस्टेंट अपॉन a² p² - a² भी हमारे पास है। तो ये हो जाएगा 2p अपॉन p² - 9 और माइनस के 5 अपॉन p² - 9। अब लीनियर प्रॉपर्टी जैसे लाप्लास में होती थी, यहाँ पर इन्वर्स में भी है, तो इसको लिख सकते हैं इसका लाप्लास इन्वर्स ऑफ 2p अपॉन p² - 9 और माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 5 अपॉन p² - 9। कांस्टेंट को बाहर ले लो, 2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ p अपॉन p² - 9, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद आ गया होगा, माइनस के 5 1 अपॉन p² - 9, यहाँ पर भी आ गया हो गया। तो ये कॉस हाइपरबोलिक, ये किसका स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 कॉस हाइपरबोलिक 3t प्लस माइनस के 5 साइन हाइपरबोलिक 3t अपॉन 3 a अपॉन 3। तो ये आंसर फाइनल हुआ जी 5/3। तो
इस तरह से सिंपल एक्सरसाइज कर लें आप। कल फिर प्रॉपर्टी पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के प्रॉपर्टी पे लाप्लास इनवर्स और फिर कन्वोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। ओके, थैंक यू।